हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय वाजपेयी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने अपना अगला टॉपिक लेकर। आज हम लोग लेक्चर नंबर 7 में प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन में बात करेंगे। तो जिसमें से पहले हम श्रेणी क्रम संयोजन को लेते हैं। इस श्रेणी क्रम संयोजन में होता क्या है, जैसे आपके प्रतिरोध जब हेड टू हेड ऐड किए जाते हैं। हेड टू हेड का मतलब एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे को टच करे, दूसरे का दूसरा सिरा तीसरे के पहले सिरे को टच करे। तो इस प्रकार से जब हम इन प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो प्रतिरोधों के इस प्रकार के संयोजन को हम प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अब मान लेते हैं कि इन प्रतिरोधों को हमने 3 प्रतिरोध ले लिया, जिसमें इसका प्रतिरोध हम कितना R1 ले लेते हैं, इसका प्रतिरोध R2 ले लेते हैं और ये प्रतिरोध R3। इसके सिरों के बीच का जो विभवांतर है वो V1 ले लिया जाए, इनके सिरों के बीच का जो विभवांतर है उसे V2 ले लें और जो तीसरा आपका है उसके सिरों के बीच का जो विभवांतर है उसे हम कितना ले लें, V3 ले लें। और इस मान लेते हैं कि ये तीनों आपके किससे जुड़े हुए हैं, एक बैटरी से जुड़े हुए हैं जिसका विभवांतर V है। अब बैटरी से जुड़े हुए हैं तो जाहिर सी बात है इनमें धारा भी प्रवाहित होगी। तो एक चीज़ मित्रों ध्यान दीजिएगा कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो धारा होती है वो तीनों में ही क्या होगी, समान होगी, मगर विभव क्या होगा, अलग अलग होगा। यही कारण है कि हमारे घरों में जो वायरिंग की जाती है वो कभी भी श्रेणी क्रम में नहीं की जाती, क्योंकि अगर श्रेणी क्रम में की जाएगी तो प्रत्येक अप्लायंस को क्या होगा, अलग अलग विभवांतर प्राप्त होगा, जबकि घरेलू उपकरणों को एक समान वोल्टेज की आवश्यकता होती है। अब देखिए जरा, चूंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान दें कि ये कुल विभव क्या है, V है, और यही इन तीनों पर वितरित हो रहा है, इसका मतलब इन तीनों का जो योगफल है वो इस विभवांतर V के क्या होगा, समान होगा। तो आइए 2 लाइनें इसके बारे में लिखकर हम शुरू करते हैं इस प्रूफ को। अब देखिए चित्रानुसार ये कुछ थोड़ी सी थ्योरी हमने लिखी है, ज़्यादा डिटेल में नहीं गए हैं, कि ये हमारे 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 हैं जो एक दूसरे से किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में चित्रानुसार जुड़े हुए हैं। इनके सिरों के बीच का विभवांतर V1, V2, V3 और इन सब में एक समान धारा I क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। अब चूंकि ये तीनों इस परिपथ में V वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं, तो जैसा कि मैंने बताया था कि V वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं, तब V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। क्यों? क्योंकि यही विभवांतर, यही विभव इन तीनों पर क्या हो रहा है, वितरित हो रहा है। अब जरा ध्यान दीजिए, इसे इक्वेशन नंबर हम क्या ले लेते हैं, फर्स्ट। अब चूंकि हमें मालूम है कि V बराबर क्या होता है, I इंटू R होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो R है ये क्या हो जाएगा आपका, ये इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध होगा, जहां R तुल्य प्रतिरोध है। अब ध्यान दीजिए V बराबर IR, तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा, इसी प्रकार अगर हम V1 बराबर लें तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, IR1। क्यों? क्योंकि I तो सब में समान है, तो इसमें कोई परिवर्तन होना ही नहीं है। V2 बराबर IR2 और V3 बराबर क्या हो जाएगा, IR3। अब ये V1, V2 और V3 के मान हमें क्या करने पड़ेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। ध्यान दीजिए, V1, V2 व V3 के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखने पर देखिए क्या हो जाएगा,
और v भी लिख दीजिए, v कामा v1 कामा v2 व v3। तो v का मान क्या हो जाएगा i इंटू आर, v1 का मान i r1, v2 का मान i r2, v3 का मान i r3। अब इन तीनों में i है तो i हम ले लेंगे कॉमन, तो i कॉमन लेने पर ब्रैकेट में बचेगा r1 प्लस r2 प्लस क्या हो जाएगा R3, I से I कैंसिल हो जाएगा। तो तुल्य प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस प्रकार से हम किसी भी परिपथ में यदि कुछ प्रतिरोध आपके श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो उनका तुल्य प्रतिरोध इस फार्मूले की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हम प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन पर बात करेंगे। पहले तो ये जान लेते हैं कि समांतर क्रम संयोजन होता क्या है। देखिए यहाँ पे ये 3 प्रतिरोध बनाए गए हैं। अब इन 3 प्रतिरोधों में ये इनके प्रथम सिरे हैं और ये इनके क्या हैं, द्वितीय सिरे। तो ऐसा संयोजन जिसमें प्रतिरोधों के प्रथम सिरे किसी एक बिंदु से और द्वितीय सिरे किसी दूसरे बिंदु से जुड़े होते हैं, तो प्रतिरोधों के इस प्रकार के संयोजन को हम प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अब मान लेते हैं कि इस प्रबंध को हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं जिसके सिरों के बीच विभवांतर कितना है, V है। विभवांतर होगा तो जाहिर सी बात है विभवांतर इस बैटरी से जोड़ने पर इस परिपथ में एक धारा I प्रवाहित होगी। अब जैसे ही ये धारा यहाँ से इस बिंदु पर पहुँचेगी तो इस बिंदु पर पहुँचते ही ये 3 भागों में धारा टूट जाती है। तो मान लेते हैं कि इस तरफ जो धारा जा रही है उसका मान क्या है, I1 है। इधर जाने वाली धारा का मान I2 है और इधर जाने वाली धारा का मान क्या है, I3 है। और चूंकि ये तीनों आपके समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हैं तो जैसा मैंने बताया था पीछे कि समांतर क्रम में इनके प्रत्येक के सिरों के बीच विभवांतर समान होता है। इसलिए चूंकि ये V वोल्ट की बैटरी है इसलिए यहाँ पर इनके सिरों के बीच का विभवांतर भी V होगा, ये भी विभवांतर V होगा और इनके सिरों के बीच का विभवांतर भी क्या होगा, V होगा। तो इस प्रकार से ये आपके का क्या हुआ, समांतर क्रम संयोजन। इससे संबंधित थ्योरी मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब ध्यान दीजिए, चूंकि ये जो धारा I है वही यहाँ पर जाने के बाद I1, I2 और I3 में विभाजित हो रही है। इसका मतलब अगर I1, I2, I3 फिर मिलेंगी तो वो किसके बराबर हो जाएंगे, I के। तो इसी से ध्यान दीजिए तब क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 और प्लस क्या हो जाएगा, I3। अब चूंकि हमें मालूम है कि V बराबर क्या होता है, I इंटू आर, तो दिस इम्प्लाइज दैट अगर यहाँ से हम I का मान निकालें तो I बराबर क्या आ जाएगा, V अपॉन R। और यहाँ पे भी ध्यान दीजिए R क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जहाँ R इस परिपथ का क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध है, जहाँ R तुल्य प्रतिरोध है। अब ध्यान दीजिए जिस प्रकार से I बराबर V अपॉन R, तो इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा I1 बराबर इसी प्रकार क्या हो जाएगा, I1 बराबर V अपॉन R1 क्योंकि विभव समान रहना है, I2 बराबर V अपॉन R2 और I3 बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R3। अब अगर इसे क्वेश्चन नंबर 1 मान लें तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में उपर्युक्त मान रखने पर, तो देखिए उपर्युक्त मान रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा, I की जगह पे हो जाएगा V अपॉन R, I1 की जगह पे हो जाएगा V अपॉन R1, ये हो जाएगा V अपॉन R2 और ये हो जाएगा V अपॉन R3। आप V क्या ले लीजिए, तीनों में कॉमन ले लीजिए। तो V कॉमन लेने पर ब्रैकेट में क्या आएगा, जरा ध्यान दीजिए, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2
+1/r3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये v से v आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा क्या, 1/r बराबर 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। तो इस प्रकार से यदि कुछ प्रतिरोध आपके समांतर क्रम में हो और उनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो, R हो, तो 1/r1 बराबर 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 से हम क्या कर सकते हैं, इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तो मैंने 3 ही लिए हैं, अगर आपके पास प्रतिरोध ज़्यादा है या किसी क्वेश्चन में ज़्यादा प्रतिरोध कह रहा है तो 4, 5, 6 प्रतिरोध हैं, तो इसी में 1/r4 + 1/r5 + 1/r6 क्या होगा, बढ़ जाएगा। और इसी प्रकार से श्रेणी क्रम में भी अगर 4 प्रतिरोध होंगे तो R बराबर R1 + R2 + R3 + R4 हो जाएगा, 5 प्रतिरोध हैं तो +R5 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जितने भी प्रतिरोध हमारे पास होंगे क्वेश्चन के हिसाब से हम इस फार्मूले में ऐड करते चले जाएंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी की बातें हम अगले लेक्चर में करेंगे। और एक बार फिर से हमारा देश जिस कोरोना महामारी से जूझ रहा है, तो हम फिर से कहना चाहेंगे आपसे कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।